और अब बात बिहार की कर लेते हैं, जहां सरकार को अपने एक नए नियम को लेकर बैकफुट पर आना पड़ा। दरअसल नगर निकाय के प्रतिनिधियों से संबंधित एक संशोधन प्रस्ताव इसी मानसून सत्र में सरकार ने पास कराया था। नियमों में संशोधन किया गया था और इस संशोधन का विरोध निकाय के सदस्य ये कहकर कर रहे थे कि इससे अफसरशाही हावी होगी। और जब सरकार का विरोध होने लगा तो स्वाभाविक तौर पर विपक्ष इसे मौके के तौर पर देखकर लपक पड़ा और इसमें विरोध को हवा देता नजर आया विपक्ष। किस तरह की बातें हो रही है और फिर मंत्री इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विरोध के बाद सरकार ने संशोधन प्रस्ताव को, इस संशोधन कानून को वापस लेने का निर्णय लिया है। उसके बाद की प्रतिक्रियाएं सुनिए जरा। पहले तो ये ध्यान में रहेगा कि इस पूरे बिल में जो मुख्य विषय थे, जो मेयर, नगर परिषद के अध्यक्ष और उन्हीं को संरक्षित किया गया था, जो 5 साल के लिए वो चुनाते थे, हर 2 साल में उनके विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता था, सबसे पहला इस बिल में उनको इससे सुरक्षित किया गया है कि 2 साल में आपके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ पाएगा। तो ये कहना कि ये बिल उनके विरोध में था, ये गलत है। बिल के कुछ पार्ट पर जिस पर उनको आपत्ति थी उसको हम लोगों ने संशोधित किया। जैसे कि दिया गया था कि नगर पालिका के मेयर या अध्यक्ष को के साथ पर्यवेक्षण का काम कार्यपालक पदाधिकारी करेंगे। इसको हम लोगों ने, चूंकि पॉलिसी बनाने का काम जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, तो हम लोगों ने इसको परिवर्तित करके पर्यवेक्षण का काम फिर से स्टैंडिंग कमेटी को दिया है, जिसके अध्यक्ष मेयर या नगर परिषद के अध्यक्ष होते हैं। दूसरा संशोधन जो हम लोगों ने किया कि जो 7 दिन का उन लोगों का कहना था कि 7 दिन के अंदर हम इतना जल्दी नहीं कर सकते हैं, मतलब प्रोसीडिंग की कॉपी को, और उसमें सिग्नेचर का विषय था, तो दोनों को हम लोगों ने शिथिल किया और हम लोगों ने नए ऑर्डर निकाले हैं कि संशोधित करके कि 15 दिन के अंदर आपको स्टैंडिंग कमेटी की और बोर्ड की बैठकों की प्रोसीडिंग निर्गत करनी होगी। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में पहले भी राज्य सरकार ने निर्णय जो लिया था बिल के अंतर्गत, उसमें था कि नगर पालिका या राज्य सरकार करेगी उसके दर का निर्धारण और क्रियान्वयन का। तो राज्य सरकार यह नगर नियम करेगी और अंतिम निर्णय राज्य सरकार लेगी। तो राज्य सरकार ने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत निर्णय लिया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का क्रियान्वयन और उसके दर निर्धारण का काम नगर पालिका करेगी। ये 3 विषय थे। चौथा था जन साधारण को जो सुनने की व्यवस्था, जिससे बड़ी संख्या में लोग निगम की बैठकों में चले जाते थे और निगम की पूरी कार्रवाई सही ढंग से नहीं संचालित हुई थी। इस पे हम लोगों ने उनसे भी सुझाव लिया और सुझाव लेने को हम लोगों ने पूरी तरह से इसको रोका था, लेकिन उनका कहना था कि कुछ लोग, तो हम लोगों ने देखा कि विधानसभा में और संसद में जिस प्रकार से सीमित संख्या में दर्शक दीर्घा में लोग बैठ सकते हैं, उसी को हम लोगों ने यहाँ भी लागू किया है। पहले तो ये ध्यान में रहे, देख ही रहे हैं कि सरकार हम लोग की पूरा अधिकार सबको छीन लिया गया है। हम लोग जब सब अधिकार छीन लिया गया है तो हम लोगों को मेयर नहीं रहना चाहिए। सरकार को पहले सोचना चाहिए कि मेयर का चुनाव करे ही नहीं। वही लोग अपना चुनाव, मेयर चाहे कोई जो चीज़ था सो वो लोग अपना पहले करते हैं। अब हम लोग का सब अधिकार छीन लिया गया है तो हम लोग क्या करें। मेरा ये मानना है कि जो नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 सदन में पारित हुआ, वो पूर्ण रूप से नगर पालिका के स्वायत्तता को खत्म करने वाला विधेयक था। नगर पालिका के स्वायत्तता पर हमला करने वाला विधेयक था। धारा 27 में ये था कि मुख्य पार्षद के पर्यवेक्षण के अधीन नगर पालिका प्रशासन चलाने का कार्य नगर आयुक्त करेंगे। ये जो विधेयक आया, इसमें मुख्य पार्षद के पर्यवेक्षण के अधीन को हटा दिया गया, विलोपित कर दिया गया। अगर मैं ये कहूं कि स्टेट में अगर पदाधिकारी स्टेट चलाना शुरू कर दें तो क्या उनको कबूल होगा? तो आज नगर पालिकाओं में जिस तरह से वो पदाधिकारियों का शासन चलाना चाह रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सीधी सीधी बात है, पदाधिकारियों को आगे रख करके नगर पालिकाओं के धन को लूटने का एक साजिश है। तो नगर पालिका के अधिकारों का हनन था, अफसरशाही हावी होने का आरोप लग रहा था और इस कानून का पूरे बिहार में विरोध हो रहा था। अमूमन ये माना जाता है कि नगर पालिका में बीजेपी समर्थित लोगों का प्रभुत्व रहता है और जब वो विरोध कर रहे हैं तो सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसे में सरकार ने इस संशोधन प्रस्ताव को वापस लेने का फैसला लिया। सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौतम, सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा नगर पालिकाओं से संबंधित अपने मानसून सत्र में पारित कराए गए विधेयक को लेकर।
और देखिए नगर पालिका विधायक संशोधन जो 2024 को हुआ था, उन तमाम चीज़ों पर जिस तरह से पटना समेत पूरे बिहार भर के जो मेयर, मुख्य पार्षद, इन तमाम लोगों ने जो विरोध कर दिया था। देखिए एक बात साफ थी कि जो अधिकारों में कटौती हुई थी या इन चीज़ों को लेकर जो कहा जा सकता था कि शायद सरकार को इन चीज़ों का एहसास हुआ कि जिस तरह से नगर निगम को जो अधिकार है या जिला परिषद को जो अधिकार है, उस अधिकार के तहत जो काम होना चाहिए या जो उस अधिकार के तहत जो उनको क्षेत्र के विकास के लिए या जो शहर हो या ग्रामीण परिवेश हो, उन तमाम चीज़ों में विकास के लिए जो विकास कार्य को जो फंड दी जाती है, उसमें जो है काम सही नहीं हो रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है इसमें बदलाव किया गया था और नगर पालिका विधायक संशोधन जो 2024 था, उसमें जो ये प्रस्ताव लाकर जो है इसमें कटौती की गई थी। ठोस कचरा प्रबंधन, उन तमाम चीज़ों का जो है अब जो है इन तमाम चीज़ों में जो फैसला लिया गया था, उसमें नगर निकाय के जो क्षेत्राधिकार थे, चाहे वो मेयर हो या मुख्य पार्षद हो, उनके अधिकारों को कम करके अधिकारियों को जो है अधिकृत किया गया था कि उन चीज़ों का क्रियान्वयन या उन चीज़ों पर जो है मॉनिटरिंग या उनके स्वीकृति को लेकर जो फैसला हो वो उनके पास रहे। इससे पहले ये मेयर और मुख्य पार्षद जो होते हैं, उन तमाम लोगों के पास ये फैसला होता था, मगर ये संशोधन इसीलिए था कि शायद सरकार को लगा कि इन चीज़ों में कुछ ऐसे काम अधिकारियों के स्तर पर ही मॉनिटरिंग कर होना चाहिए, जो एक बड़ा काम जो अभी तक नहीं हुआ। देखिए स्मार्ट सिटी की योजना, अगर शहर की अगर बात की जाए तो बिहार में जिन जिन शहरों को ये योजना के तहत काम करना, पटना भी उसमें एक शामिल है। देखिए पटना की स्थिति जो देखने को मिली हाल के कुछ साल पहले, पटना में जो जल जमा हुआ या तमाम जो जिम्मेवारियां पटना में स्वच्छता को लेकर जो है नगर निगम के ऊपर है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में लगातार पटना जो है कहीं ना कहीं नीचे ही रहा है। ऊपर आने की कोशिश बहुत होती है, मगर ये पूरा जिम्मा मेयर के ऊपर होता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो निराशा विभाग को और बिहार के हाथ जो लगता है, उन तमाम चीज़ों को लेकर जो है इसमें बदलाव की जो है योजना थी और इन तमाम चीज़ों के बदलाव को लेकर ये संशोधन विधेयक लाया गया था। मगर अब इस विधेयक को लेकर जो है सरकार क्या विरोध पूरे बिहार भर में मेयर और मुख्य पार्षदों की तरफ से कर दिया गया था और इन तमाम विरोध के बाद जो है अब इसमें संशोधन कर दिया गया। नगर निकाय विधेयक संशोधन 2024 में जो बदलाव जो किए गए हैं, एक चीज हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ऐसा क्यों न माना जाए कि सरकार ने कोशिश की थी कि सरकारी व्यवस्था के साथ मिलकर जो जनप्रतिनिधि हैं वो काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे, लेकिन इसका विरोध किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी शक्तियों का फायदा तो उठाना चाहते हैं, लेकिन अपने दायित्वों का निर्वहन करने और उससे संबंधित सवाल कोई पूछने वाला उनसे ना हो, इसके लिए विरोध हो रहा है? और देखिए एक बात तो साफ था, देखिए बातें बहुत होती है। पटना अगर गंदगी के मामले में देखाता है तो जिस तरह से फंड रिलीज नगर निगम को या जो यहाँ पर लोगों की आबादी है और जिससे होल्डिंग टैक्स हो या तमाम तरह की जो जो टैप वाटर का जो पानी हो या कचरा उठाने को लेकर जो दर निर्धारित की गई है, घर से, मकान से, होटल से, हॉस्पिटल से, इन तमाम चीज़ों में दर में जो पैसा आ रहा है नगर निगम को, वो बहुत ही ज़्यादा है। वैसे तमाम शहर और निकाय हैं जहाँ पर इस तरह की सुविधाएं जो है सरकार अगर देती है तो आपसे जनता से टैक्स भी लेती है, मगर ठोस कचरा प्रबंधन की अगर बात कर जाए तो उसमें जो काम करने को लेकर जो कहा जा सकता है कि जो व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर अभी कुछ दिन पहले ही जो है पटना में एक बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां पहुंची हुई थी, दूसरे राज्यों के जो है नगर निकायों के पदाधिकारी पहुंचे थे। इसमें यह बात था कि नगर निगम सिर्फ सरकार के भरोसे न चले, सरकार का ये अंग है, मगर इसको खुद से जो है अपना आय से जो है अर्जित करना होगा, क्योंकि कचरे से बहुत सारे राज्य के और बहुत सारे देश जो है बहुत तरह के उपयोगिता की चीज बना रहे हैं, जिससे उनको आय की प्राप्ति हो रही है। तो इन तमाम चीजों को लेकर मूल्य निर्धारण जो है ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर जो है मूल्य निर्धारण जो अधिकार था वो नगर निकाय के पास से छीन गया था। ये पदाधिकारी तय करेंगे और इन तमाम चीजों को लेकर फिर से इनका विरोध था और ये फिर से वापस नगर निकाय को जिम्मा दे दिया गया। साथ ही साथ जो है उन तमाम चीज़ों के बारे में मैं और भी बता देता हूं, जो नगर निकाय और जिला परिषद की जो बैठकें होती थी, उन तमाम चीज़ों में जो फैसला होता था, इन तमाम बैठकों में जो आदेश जारी किए गए थे या जो निर्देश दिया जाता था, उन तमाम चीज़ों का समय तय कर दिया गया था 7 दिनों के अंदर। यानी इससे पहले जो समय होता था वो समय की सीमा नहीं होने के कारण लोगों तक इसकी जानकारी नहीं पहुँच पाती थी और क्या कुछ काम होगा, किन किन योजनाओं पर स्वीकृति मिली है, वो प्रारूप तक नहीं पहुँचा। अब इसे जो है इनकी मांग थी कि समय 7 दिनों का जो है वो कम है, कई तरह हस्ताक्षर कराने होते हैं आदेश को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, उसकी भी सीमा जो है बढ़ाकर 15 दिन कर दी गई है। तो इन तमाम चलिए बिल्कुल है, तो ये तय कर दिया गया है कि 7 नहीं 15 सही, लेकिन जनता के लिए जो बने व्यवस्था है वो जनता के प्रति जवाबदेह हों और बंद कमरे में निर्णय लेकर
अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करके इतिश्री न कर लें, बल्कि जनता को बताएं कि वो उनके लिए क्या काम कर रहे हैं। चलिए, कुछ जवाबदेही होनी चाहिए, कुछ आजादी भी मिलनी चाहिए। अफसरशाही हावी होने की बात कही जा रही थी, तो वहां अफसरों के साथ तालमेल की भी जरूरत है। फिलहाल क्या कुछ आगे देखने को मिलता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। धन्यवाद गौतम, तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।